जय हिंद स्टूडेंट्स। आई एम योर फिजिक्स टीचर अब्दुल कादिर। सो सबसे पहले तो जो इस चैनल पे नए स्टूडेंट्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि नई वीडियो सीधा आप तक पहुंच पाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं भाई अपना टॉपिक। द टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। ये हमारे पास आता है भाई, नया टॉपिक है। कैपेसिटर होता क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कंसेप्ट क्या है कैपेसिटर का। तो इसके लिए हमने कंसिडर कर लिया। फर्स्ट हम करते हैं भाई द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। पहले हम करते हैं एक सिंगल आइसोलेटेड कैपेसिटर की बात करते हैं, आइसोलेटेड कंडक्टर। इसकी कैपेसिटेंस के बारे में बात करते हैं कि इसकी कैपेसिटेंस क्या हो सकती है। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर तो हमने पहले ही बता दिया था, कैपेसिटर इज द डिवाइस विच स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको हम कैपेसिटर का नाम दे देते हैं। सपोज कर लो एक सिंपल मेरे पास कंडक्टर है ये, ठीक है, और मैंने इसे चार्ज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। ये कंडक्टर अपने पास चार्ज है वो स्टोर करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से अगर चार्ज को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका कैपेसिटेंस पोटेंशियल भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और पोटेंशियल के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस कंडक्टर इज आल्सो इंक्रीजेस, ये भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। As we know that electric field around this conductor must be equal to sigma by epsilon naught, ये इंक्रीज होता चला जाएगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जा रहा है तो क्या होगा, इस कंडक्टर के आसपास की जो एयर है वो आयोनाइज होने स्टार्ट हो जाएगी जब ये एक फिक्स्ड वैल्यू के पास जब पहुंच जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिक्स्ड वैल्यू पे पहुंचेगा तो एयर आसपास इस कंडक्टर के वो आयोनाइज होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे एयर आयोनाइज होगी तो यहां कुछ पॉजिटिव आयन भी रहेंगे, कुछ नेगेटिव आयन भी रहेंगे। एयर आयोनाइज होगी तो जो पॉजिटिव आयन्स थे वो तो दूर भाग जाएंगे ड्यू टू द रिपल्सन, नेगेटिव आयन्स हैं वो इधर चले जाएंगे। यानी कि क्या हुआ, हम तो इसे चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन वो चार्ज क्या हो रहा है, एयर में लीकेज होता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लीकेज ऑफ चार्ज का नाम दे देते हैं, और इस सिचुएशन को हम नाम दे देते हैं ब्रेकडाउन सिचुएशन, और वी कैन से ब्रेकडाउन अकर्स इन एयर। एयर के अंदर ब्रेकडाउन है वो हमारे पास जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा इन एयर, राइट। तो इससे क्या होगा, इस कैपेसिटर की जो हमने कैपेसिटर यहां कंसिडर किया, जो कंडक्टर हम यहां पे लिया है, इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा नहीं हो सकती, एक लिमिट तक रह गए हम। जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ब्रेकडाउन फील्ड है फॉर द एयर इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, इतना है। ये ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, ब्रेकडाउन फील्ड है फॉर द एयर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के आसपास होगा तो एयर जो है वो अपने आप आयोनाइज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक जो चार्ज था इस कंडक्टर के ऊपर वो फिक्स्ड हो गया कि इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। अगर फिर भी इसकी कैपेसिटेंस हम बढ़ाएंगे तो हमें इसका साइज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इट मीन्स फॉर द लार्ज कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर इट्स साइज मस्ट बी लार्ज, तो इसका साइज भी बहुत लार्ज होना चाहिए, राइट। अब एक प्रिंसिपल फिर हमारे पास आया भाई, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। फिर एक कैपेसिटर का प्रिंसिपल हमारे पास आया। इस प्रिंसिपल में क्या कहा गया, इस प्रिंसिपल में बोला गया कि सपोज कर लो मेरे पास दो प्लेट हैं, एक ये ए और एक ये बी। ए इनिशियली चार्ज्ड है, चार्ज प्लेट है, और बी अनचार्ज्ड प्लेट है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। जब दोनों को नियर रखेंगे, एक दूसरे के पास में रखेंगे, तो बी प्लेट के इनसाइड में यहां पर नेगेटिव चार्ज वो इंड्यूस्ड हो जाएगा, होगा इंड्यूस्ड,
और इसकी दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज है वो इंड्यूस्ड हो जाएगा। नाउ इस चार्ज की वजह से जो यहां चार्ज इंड्यूस्ड हुआ था प्लेट बी के ऊपर, इसकी वजह से द पोटेंशियल ऑफ द प्लेट ए इज डिक्रीजेस, विल बी डिक्रीजेस। अब डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि देखो इसके पोटेंशियल, एक नेगेटिव चार्ज भी यहां पे आ गया, यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल भी आ गया। टोटल करेंगे तो पॉजिटिव वाला पोटेंशियल पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नेगेटिव वाला पोटेंशियल फिर माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब नेट पोटेंशियल क्या होगा, पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास कुछ नेगेटिव पोटेंशियल भी यहां पर है। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पे अब नेगेटिव पोटेंशियल भी आ गया, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल इस पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए प्लेट ए पर, तो इसका खुद का पोटेंशियल भी है, इस नेगेटिव की वजह से भी है और इस पॉजिटिव की वजह से भी है। तो यहाँ क्या होगा कि नेगेटिव पोटेंशियल जो था उसकी वजह से, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल का डिस्टेंस है वो कम है, तो नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा इस पॉजिटिव की कंपेरिजन में। कभी सोचो भाई जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन डिस्टेंस दोनों में अलग अलग है। नेगेटिव चार्ज है वो कम डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस कम है इसलिए पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्या होगा यहां नेट एक पोटेंशियल में डिक्रीज हो जाएगा ए प्लेट का। अब इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए ये भी क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, ये भी डिक्रीज हो गया। इट मींस नाउ प्लेट ए हैव more tendency to accept the charge, more tendency to accept the charge, चार्ज को एक्सेप्ट करने के लिए ज्यादा उसके पास टेंडेंसी है अब, यानी कि अब और चार्ज ये स्टोर है वो कर सकता है। वहीं अगर ऐसा कर दिया जाए कि ये सारा पॉजिटिव चार्ज ग्राउंडेड कर दें हम, ठीक है, वही प्लेट ए है मेरे पास, वही प्लेट बी है मेरे पास, लेकिन ये वाली साइड जो है वो मैंने ग्राउंडेड कर दी। नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज यहां पर था, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था। अब क्या होगा, अब देखो पॉजिटिव पोटेंशियल और गायब कर दिया हमने, नेगेटिव रह गया। अब तो पहले तो हमें पॉजिटिव भी ऐड करना पड़ रहा था और नेगेटिव भी आ रहा था हमारे पास, लेकिन अब तो सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव है। इसकी वजह से पोटेंशियल और क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल ऑफ ए ये डिक्रीज हो गया और भी ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए ये भी इससे भी ज्यादा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होने का मतलब इट हैव ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द मोर चार्ज, और भी चार्ज इसके ऊपर स्टोर होता चला जाएगा। इसका मतलब जब इसके पास हम एक अनचार्ज्ड ग्राउंडेड कंडक्टर रख देते हैं तो इस कंडक्टर की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या दिया गया इसका प्रिंसिपल यही आया कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज व्हेन we place an earthed charge, earthed conductor near it। ठीक है, तो इसके नजदीक में हम एक अर्थ किया हुआ कंडक्टर रख देते हैं तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सच अरेंजमेंट ऑफ द कंडक्टर्स, सच अरेंजमेंट ऑफ द कंडक्टर्स known as कैपेसिटर। इस अरेंजमेंट को हम क्या नाम देते हैं, कैपेसिटर का नाम दे देते हैं भाई। ठीक है, सो दिस इज कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट इज द रिप्रेजेंट, पिक्चरिकल रिप्रेजेंट या सिंबल फॉर द कैपेसिटर। इसका एक सर्किट सिंबल जो है वो हम यूज करते हैं, सिंबल ऑफ द कैपेसिटर।
ठीक है, कि इसका सिंबल क्या होगा या इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, सिंबल ऑफ कैपेसिटर। सर्किट सिंबल भी इसमें हम यूज कर सकते हैं क्योंकि इसे सर्किट की तरह यूज किया जा सकता है। सर्किट सिंबल इसका इस तरीके का आता है भाई, दो पैरेलल लाइंस लगाएंगे और उनको कनेक्ट कर देंगे दो वायर्स के साथ। ये रिप्रेजेंट करता है फिक्स्ड कैपेसिटर को, ठीक है। और एक ऐसा कैपेसिटर भी हमारे पास बनता है, दो पैरेलल लाइन बनाएंगे और उन्हें कनेक्ट कर देंगे, साथ में यहाँ पे एक एरो लगा देंगे। ये रिप्रेजेंट करेगा वेरिएबल को, वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर, और ये फिक्स्ड कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कैपेसिटेंस क्या होती है, किस तरीके से हम उसको फाइंड आउट करते हैं, तो ये हम वहां पे पढ़ चुके थे। थोड़ा बहुत मैं यहां बता देता हूं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, तो इसके लिए हमने कह दिया कि लेट अस कंसीडर वी हैव टू कंडक्टर, वन इज पॉजिटिवली चार्ज, अदर इज नेगेटिवली चार्ज। अगर एक पे प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज होगा। इसका मतलब ये नहीं होता भाई कि टोटल चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज जीरो। हम ये कहेंगे कि क्यू बी द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर, क्यू बी द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर। बट एक्चुअल में देखा जाए तो प्लस क्यू चार्ज एक कंडक्टर पे होगा और माइनस क्यू दूसरे कंडक्टर पे, टोटल चार्ज कितना आना है, जीरो। लेकिन हम ये चीज कंसिडर नहीं करते, हम कहते हैं कि लेट क्यू बी द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर, मतलब समझ जाएंगे कि एक कंडक्टर पे प्लस क्यू है तो दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज होगा। अगर एक पे पोटेंशियल V पॉजिटिव है तो एक पे पोटेंशियल V नेगेटिव होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस इज V प्लस माइनस ऑफ V माइनस, ठीक है। चलो, अगर हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं किसी एक कंडक्टर को तो चार्ज मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो Q इज इक्वल टू CV आ जाएगा, वेयर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C इज नोन एज द कैपेसिटेंस। इसको कैपेसिटेंस का नाम दे देते हैं, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V। ये रिलेशन हमारे पास आ जाता है, एंड ये चीज हम पहले कर चुके थे, ठीक है। इसके बाद आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके लिए हमने कंसीडर कर दिया, लेट अस कंसीडर वी हैव टू इंसुलेटेड कंडक्टर एंड प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। दो प्लेट हमने कंसीडर कर ली और दोनों को ही हमने क्या किया, एक दूसरे के पैरेलल में रख दिया, ठीक है। ऊपर वाली प्लेट को हमने पॉजिटिवली चार्ज प्रोवाइड कर दिया और नीचे वाली प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गई, ठीक है। चार्ज ऑन दिस प्लेट इज प्लस क्यू एंड चार्ज ऑन दिस प्लेट इज माइनस क्यू। प्लस सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस प्लेट एंड माइनस सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द सेकेंड प्लेट, राइट, ठीक है भाई यहां तक। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज, जैसे कि हमें पता है कि एक सिंगल प्लेट जो है, सिंगल प्लेट हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड, हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक सिंगल प्लेट इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रखती है। अब यहां इन बिटवीन द प्लेट्स देखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बनेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड लाइंस को बाहर निकालता है और नेगेटिव चार्ज हमेशा फील्ड लाइंस को अंदर लेता है। ये पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और ये नेगेटिव की वजह से, दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है, इसलिए टोटल करेंगे तो ये और प्लस में ये बन जाएगा। तो टोटल आपके पास आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। टोटल कितना हो गया, दैट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। इन प्लेट्स के बीच में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो काम करता है। नाउ द पोटेंशियल इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, V इज इक्वल टू,
अब देखिए एक रिलेशन हमारे पास आया था इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, एक रिलेशन था E इज इक्वल टू वी बाई आर, था ये रिलेशन E इज इक्वल टू वी बाई आर। अगर आर को यहां भेज देते तो पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस आर बनता है। अगर ये वैल्यू हम यहां रख दें तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय आर। ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का नाउ पोटेंशियल इज इक्वल टू दिस, सिग्मा क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज मेरे पास था Q और एरिया था, क्योंकि ये प्लेट है सिंपल प्लेट, तो इनका एरिया कितना आ जाएगा, दैट एरिया मस्ट बी इक्वल टू द, ठीक है वो हमने ए कंसिडर कर लिया, ए एप्सिलॉन नॉट और इनटू ये आर ऊपर आ गया। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। तो प्लेट्स के बीच में इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास आ जाता है। नाउ द पोटेंशियल इज दिस Q इंटू आर डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन। तो आर भी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, लेकिन यहाँ पे प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना कंसिडर करें हम, D, तो R इज इक्वल टू D हम यहाँ रख देते हैं। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू Q D डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V, ये रिलेशन हमारे पास बनता है, Q तो एज इट इज, बाय V करोगे तो Q आ जाएगा इंटू डी और डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, Q से Q कैंसिल, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये रिलेशन हमारे पास आ जाता है। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यहाँ पे बनती है। ये कैपेसिटेंस 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कितने फैक्टर्स पे, 3 फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है। फर्स्टली इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट्स, प्लेट्स के एरिया पे डिपेंड करती है, एंड C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। सेकेंडली इट डिपेंड्स बिटवीन द इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। किस किस के बीच में, प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस बनेगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इनके ऊपर भी डिपेंड करती है, यानी C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ये बन गया, ठीक है। एंड थर्ड, it depends on the nature of medium between the plates, nature of medium between the plates, ठीक है। और C is depends on epsilon naught, C is directly proportional to the epsilon, रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर भी ये डिपेंड करती है। तो देयर इज 3 फैक्टर्स ऑन विच दिस कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स, एंड दीज आर द 3 फैक्टर्स। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कैपेसिटेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो हम करेंगे। तब तक के लिए स्टे एट होम एंड सेफ एट होम। थैंक यू वेरी मच।